नमस्ते डिजिटल नारीज और देश के सोचने वाले माइंड्स। यू आर ट्यून्ड इनटू अनलाइकली सिस्टर्स, अ टेल ऑफ फाइव डिजिटल नारीज। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जहां से एक औरत की जिंदगी का फैसला सिर्फ 3 शब्दों से हो जाता है। तलाक, तलाक और तलाक। एग्जैक्टली लिब्रा गर्ल। 3 शब्दों में किसी औरत का रिश्ता, उसका घर, उसकी इज्जत, सब कुछ खत्म। और ये सब शरिया लॉ के अंडर होता था, जहां मुस्लिम पर्सनल लॉज अलाउ करते थे ट्रिपल तलाक यानी इंस्टेंट डिवोर्स बाय हस्बैंड। और ये कहानी सिर्फ एक लॉ की नहीं बल्कि एक सामाजिक क्रांति की कहानी है। एक ऐसे फाइट जहां एक औरत के पूरे सिस्टम को चैलेंज कर दिया। हम बात कर रहे हैं शाहबानू की, एक 62 साल की मुस्लिम औरत जिन्होंने 1980s में पूरा भारत हिला दिया था। बिल्कुल। 1978 में शाह बानो, जो मध्य प्रदेश के इंदौर से थी, उन्हें उनके हस्बैंड मोहम्मद अहमद खान ने 3 तलाक कहकर डिवोर्स दे दिया। वो 43 साल तक उनके साथ रही थी। 5 बच्चे भी थे उन लोग के। जब उन्होंने अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस मांगी तो उन्होंने मना कर दिया, कहकर शरिया लॉ के हिसाब से मुझे बस इद्दत के 3 महीने तक पैसा देना होता है। लेकिन शाहबानू ने चुप रहना रिफ्यूज किया। उन्होंने कोर्ट के दरवाजे खटखटाए और फाइनली 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हर औरत चाहे किसी भी धर्म की हो, उसे मेंटेनेंस मिलना उसका अधिकार है अंडर सेक्शन 125 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। एंड दैट वाज अ लैंडमार्क जजमेंट। लेकिन इस फैसले के बाद भारत भर में एक स्टॉर्म सा आ गया था। रिलीजियस लीडर्स ने कहा कि कोर्ट ने शरिया लॉ में दखल दिया है। पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ गया और फिर 1986 में सरकार ने पास किया मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986, जिससे शाह बानो जजमेंट डाइल्यूट हो गया। बेसिकली उस एक्ट ने कहा कि मेंटेनेंस सिर्फ इद्दत पीरियड तक मिलेगा, मतलब 3 महीने बाद सब खत्म। और इससे एक बार फिर मुस्लिम और इससे एक बार फिर मुस्लिम वुमेन को उनके फंडामेंटल राइट से दूर कर दिया गया। सोचो जरा, एक औरत जो सिर्फ अपने जीने का हक मांग रही थी, उसकी आवाज सिस्टम ने फिर से दबा दी। पर वक्त बदलता है लिब्रा गर्ल, और जब डिजिटल भारत आया तो आवाज भी डिजिटल हुई। सोशल मीडिया ने मुस्लिम वुमेन को एक प्लेटफॉर्म दिया और वहां से शुरू हुई एक नई लड़ाई, ट्रिपल तलाक से आजादी। हाँ, 2016 के बाद से हजारों मुस्लिम औरतों ने ऑनलाइन पिटीशंस डाली, रैलीज की और कहा इंस्टेंट ट्रिपल तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिक जजमेंट दिया, ये कहकर ट्रिपल तलाक इज वॉइड एंड इलीगल। ये था शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, एक और नाम जो शाह बानो की तरह इतिहास के पन्नों में लिखा गया। एग्जैक्टली लिब्रा गर्ल। सायरा बानो ने अपने हस्बैंड के अगेंस्ट पेटिशन फाइल की थी, जिन्होंने उन्हें एक लेटर में 3 बार तलाक लिखकर छोड़ दिया था। उन्होंने कहा, मैं छोड़ दी गई पर मैं खत्म नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने उनके साथ खड़ा होकर कहा, इंस्टेंट तलाक वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स ऑफ इक्वालिटी एंड डिग्निटी। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने पास किया द वुमेन द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट, जिसने ट्रिपल तलाक एक क्रिमिनल ऑफेंस बन गया। अब अगर कोई आदमी 3 तलाक बोलता है तो उसे 3 साल की जेल हो सकती है। ओह वाओ, दैट इज अ ह्यूज चेंज। पहले एक औरत सिर्फ मजबूरी थी, अब वो एम्पावर्ड है। अब मुस्लिम वुमेन अपने राइट्स जानती है, लीगल एड के लिए लड़ती है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उन्हें अपने लिए बोलना सिखाया गया है। बिल्कुल टॉरिस गर्ल, देखो, पास में औरत के लिए सब कुछ एक इज्जत और समाज के फ्रेम में बंधा हुआ था। डिवोर्स एक टाबू था और तलाक सिर्फ एक तरफ से मिलता था। आज थैंक्स टू अवेयरनेस, एजुकेशन और 5G भारत के डिजिटल पावर की वजह से औरतें अपनी कहानी खुद लिख रही है।
और ये चेंज सिर्फ लीगल नहीं है लिब्रा गर्ल, ये एक माइंडसेट रेवोल्यूशन है। पहले मुस्लिम वुमेन अपने केसेस को लोकल क्लेरिक्स के सामने रखती थी, अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जा रही है। पहले उनके पास आवाज नहीं थी, अब उनके पास इंस्टाग्राम लाइव, यूट्यूब चैनल्स और लीगल लिटरेसी प्रोग्राम्स है। वही तो टॉरस गर्ल, ये है 5G डिजिटल नारी का जमाना, जो सिर्फ डेटा नहीं चला रही है बल्कि सामाजिक बदलाव चला रही है। आज मुस्लिम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, जज, आईएएस ऑफिसर और डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स अपनी कहानियां शेयर कर रही है और कह रही है, हम भी भारत का फ्यूचर लिख रहे हैं। लेकिन लिब्रा गर्ल, ये भी याद रखना जरूरी है, जर्नी अभी पूरी नहीं हुई। ग्राउंड लेवल पे अभी भी कुछ जगहों पे पेट्रियार्की और फियर है। कुछ लोगों के लिए तलाक लॉ बदल गया, पर सोच नहीं। सो एजुकेशन और अवेयरनेस अभी भी सबसे बड़ा वेपन है। ट्रू दैट टॉरस गर्ल, और ये ही हमारी अनलाइकली सिस्टर्स का मैसेज है। एम्पावरमेंट बिगिंस व्हेन अवेयरनेस मीट्स करेज। शाहबानू और सायरा बानू दोनों ने अलग जमानों में अपनी लड़ाई लड़ी, पर मकसद तो एक ही था, इंसाफ। बिल्कुल सही। और आज हम सब उनकी वजह से खड़े हैं एक नए भारत में, जहाँ तीन तलाक सिर्फ हिस्ट्री है और इक्वालिटी एक रियलिटी। तो डिक्शनरीज याद रखो, हर बार जब तुम अपना हक मांगती हो, किसी पुराने शाहबानू का सपना पूरा करती हो। आज की 5G जनरेशन ने सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं, क्लैरिटी भी लाई है। बस इसी क्लैरिटी के साथ हम कहना चाहेंगे, पास्ट ने पेन दिया, प्रेजेंट ने पावर दी, और फ्यूचर वो लिखा जाएगा तुम्हारे हाथों से, डिजिटल नारीज और पुरुषों। सो अनलाइकली सिस्टर्स, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ, एक नए जज्बे के साथ। तब तक याद रखो, कभी तीन शब्द से मत डरना, अपनी आवाज 3 करोड़ औरतों के बराबर है। वी विल बी बैक विद द नेक्स्ट पॉडकास्ट। स्टे ट्यून्ड।